हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो आप सभी को जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खुशखबरी को लेकर, जो कि है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। नया शिक्षा सेवा आयोग जो है वो कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरह ही अब काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि नए आयोग का काम है कुछ नया करना। पुराने आयोगों ने बहुत सारे काम तो किए हैं, लेकिन उनके जो काम है वो अभी तक अभ्यर्थियों के लिए सिवाय दुख देने के कुछ भी नया नहीं किया। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या इसके अलावा पीएनबी हो या उच्चतर शिक्षा आयोग हो, क्योंकि इन्होंने भर्तियां कम निकाली, विवाद ज़्यादा निकाले। लेकिन अगर बात की जाए अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो बिल्कुल अभ्यर्थियों की उम्मीदें बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ नया लेकर के आए हैं। बेशक नाम ही बदला हो, लेकिन काम तो थोड़ा बहुत बदला ही होगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के आने के बाद से जो पहली अपडेट है वो यही है कि नई शिक्षक भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में है। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहेगा तो पद भी बढ़ेंगे और इसका जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। पहली अपडेट कवर करेंगे, और ये किसी एक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, क्योंकि नए आयोग के हाथ में ये अधिकार होने चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भर्तियां सरकार के अंडर में होती है, लेकिन जब आयोग के अंडर में होंगी तो काम ज़्यादा होगा। लिखा हुआ है कि आयोग ने प्रस्ताव दिया तो बढ़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के पद। और ये एक बड़ी अपडेट होगी कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद में निश्चित तौर पे और भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं उनके अंदर भी पद बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है। 1,14,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नई शिक्षा सेवा आयोग उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन मांगता है, तो पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि लंबित पदों पर संख्या बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साल 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था, और इस विज्ञापन के तहत 1017 पदों पर आवेदन लिए गए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन के बाद ये प्रोसेस पूरे तरीके से बंद हो गया, क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के समय पर ही सरकार ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनाउंसमेंट कर दी, और उसके बाद सब कुछ इतिहास बन गया। लेकिन अच्छी अपडेट ये है कि अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहेगा तो इस शिक्षक भर्ती के अंदर भी बड़ी संख्या में जो पदों की संख्या है वो बढ़वा सकता है, लेकिन उसके लिए इनको प्रस्ताव बना करके भेजना होगा। अब ये तो बात हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए बीएड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। अब बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 साल से शिक्षक भर्ती आई नहीं है, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्या ये है कि उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। दुख दोनों के अपने अलग अलग हैं, क्योंकि बीटीसी भी चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, लेकिन भर्ती आ नहीं रही है। बीएड वाले अभ्यर्थी भी चाहते हैं नौकरी मिले, लेकिन उनको तो प्राइमरी से ही बाहर निकाल दिया। अब एक उम्मीद तो है कि चलो प्राइमरी में अभी नहीं तो कभी तो भर्ती आएगी, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उनके सामने जो एक ब्लैक होल है वो नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर के अंदर, कि निश्चित तौर पे बड़ी समस्याएं होने जा रही हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि भर्तियां आएंगी नहीं, और अगर भर्ती आएगी तो उसमें उनको बैठने का मौका नहीं मिलेगा प्राथमिक में। तो ऐसे में अब यहाँ पर 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए बीएड छात्रों के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी जो मांगें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में मांगे नए पद। लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के विज्ञापन के संबंध में जो परीक्षा कहीं ना कहीं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तब तक कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो 9 जून 2022 को विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अभी तक अब उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसकी परीक्षा करानी है।
आयोग के गठन हो जाने को देखते हुए अभ्यर्थियों ने मांग शुरू कर दी है कि करीब 22 महीनों से पुरानी भर्ती के अंदर नए पदों को जोड़कर परीक्षा करवाई जाए और ऐसे में इसके साथ ही अंतर जनपदीय स्तर पर कराए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी भर्ती के जो पद हैं वो खाली हैं। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की, तो उनके माध्यम से विधानसभा में इसके संबंध में एक ब्यौरा भी जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 25 से 26 हज़ार जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का मानना है कि इन सभी 27,000 पदों को जोड़कर यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ा जाए और उसके बाद में इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग को लेकर ये भी कहा गया कि तकनीकी दौर में सेटिंग माफिया पर्चा लीक कराकर न सिर्फ भर्तियां प्रभावित कर रहे हैं बल्कि लेन देन कर आयोग पर भर्ती करा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा को अंतर जनपदीय केंद्रों का निर्धारण कराते हुए करवाया जाए, जिससे कि एक जनपद से दूसरे जनपद छोड़कर अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएं। हालांकि कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में मिले, कुछ चाहते हैं कि थोड़ा सा दूर चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएड वर्सेस बीटीसी के झटके के बाद से अब अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर कम से कम पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। जो 4-5 हज़ार पदों में भर्ती आई है वो बढ़कर 27 या 25 हज़ार हो जाए तो अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए। आपकी मांग क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यूपी टीईटी छात्रों को बड़ा झटके के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से, इसको लेकर भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। आपने देखा होगा हाल ही में कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी टीईटी 2019 और 21 के अंदर जो कॉमन नंबर जो गलत प्रश्न पूछे गए थे उसके संबंध में कॉमन नंबर दिए जाने की बात की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर पीएनपी के माध्यम से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पीएनपी का कहना ये है कि जो कॉमन नंबर दिए जाने का आदेश हाई कोर्ट के माध्यम से दिया गया है, हालांकि ये आदेश सिर्फ याचियों के लिए दिया गया था, सबके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस बात को माना और कोर्ट ने मानने के बाद जब आदेश पीएनपी को दिया तो पीएनपी कहती है कि हम किसी को कोई नंबर नहीं देंगे और ना ही हम यूपी टीईटी का रिजल्ट संशोधित करेंगे। हम यहाँ पर इस याचिका को अपील करेंगे डबल बेंच के अंदर। और ये इतने मूर्ख हैं कि सिंगल बेंच के आदेश पहले भी आ चुके हैं। जब 2017 का सेम पेपर इन्होंने रिपीट किया था उस समय भी कॉमन नंबर मिला था। अब ये कॉमन नंबर देने के बजाय इस मामले पर अपील करने जा रहे हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभ्यर्थी कॉमन नंबर के लिए लड़ रहे थे उनको और लड़ना पड़ेगा और ये मामला अब सिंगल बेंच से उठकर डबल बेंच जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कॉमन नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं कुछ और नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।